जो पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है। क्या पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाते हैं और जिनसे बिहार बोर्ड लगातार क्वेश्चन पूछता है। तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है और तुम्हें वो टॉपिक का बार बार रिवीजन करना है, उस टॉपिक की बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिनसे क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछ रहा है। हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस प्यारी सी केमिस्ट्री की क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि भैया आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। मतलब आज की ये जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसे स्किप करके मत जाओ। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ने से ज्यादा क्या क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या क्या तुम्हें नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, पूरे चीजों को रटने में लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते और एक ही चैप्टर में अटके रह जाते हैं। लेकिन क्या पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर है ना भैया, ना भैया, ना भैया। तो इसका मतलब हर एक चैप्टर में से कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बिहार बोर्ड बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो भैया क्या करना है? अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अच्छे नंबर केमिस्ट्री में लेकर के आने हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने से बचना है और स्मार्ट वर्क पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है और तुम्हें वो टॉपिक का बार बार रिवीजन करना है, उस टॉपिक की बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिनसे क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो आज की भैया ये वीडियो आपके लिए इसीलिए लेके आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होगी, क्योंकि भैया यहां पे आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाते हैं और जिनसे बिहार बोर्ड लगातार क्वेश्चन पूछता है। तो भैया चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं यही कहूंगा कि इन टॉपिक्स को ही फोकस करना है, इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आने वाला नहीं है। तो पूरा ग्रंथ मत पढ़ो, पूरी महाभारत मत पढ़ो, जितनी जरूरत है उतनी पढ़ो और अपने एग्जाम को बेहतर बनाओ और केमिस्ट्री में 100 में 100 लेकर के आओ। चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को चैप्टर नंबर 1 से। क्या चैप्टर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भैया सॉलिड स्टेट से कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ। ध्यान सुनिएगा, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है उसका नाम है भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड। जैसा आपको पता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं। इनसे भैया एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला टॉपिक हो गया टाइप से आ जाएगा क्वेश्चन। दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनता है, एफसीसी और बीसीसी से। उसके बाद आता है डिफेक्ट इन सॉलिड, जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। फिर याद रखिएगा, इनको मत भूल जाना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सेमीकंडक्टर का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो सेमीकंडक्टर याद रख लेना बेटा। सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन, एन टाइप और क्या बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी। हर एक बच्चे इस पॉइंट को याद रखिएगा। सॉलिड स्टेट में देखोगे तो भैया कम से कम 15 से 20 लेक्चर का चैप्टर बनता है, लेकिन यही 4 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ के जाओगे तो 5 अंक तुम अपनी झोली में लेके आओगे। महाभारत पढ़ के जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है बेटा सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा किससे? राउल्ट लॉ एंड वेपर प्रेशर से। किससे बेटा? वेपर प्रेशर से। याद रखिएगा, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ठीक है, वेपर प्रेशर से। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से लगातार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो इसे भी याद रख करके जाना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? टोटल 4 है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें मैं कहूंगा केवल एक अच्छे से पढ़ के जाओ, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा बेटा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना, जिसका फार्मूला है पाई बराबर CRT। ठीक है, उसके बाद भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको आप कहते हो वान हाफ फैक्टर। क्या कहोगे?
वांट हाफ क्या बेटा, फैक्टर। तो वांट हाफ फैक्टर वाला टॉपिक जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। लगे हाथ आप हेनरी के नाम को मत भूलिएगा। इस चैप्टर का पहला नियम है हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ से भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है हेनरी लॉ का, और साथ ही साथ पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेनरी लॉ के फार्मूले से रिलेट करके। ठीक है, तो भैया ये हो गया सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं गैल्वेनिक सेल और सेल रिएक्शन से पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा न्यूमेरिकल बनता है नस्ट इक्वेशन और ईएमएफ का कैलकुलेशन से। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडे लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फेराडे लॉ, इसकी मत करियो। और कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी से आपका नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन यहां पे बनता है। याद रखिएगा, एक लगे हाथ याद रखिएगा बैटरी, और बैटरी में दो तरीके की बैटरी है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड फ्यूल। प्राइमरी सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल एक बार रिलेट करके जाइएगा, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रगड़ के पूछा जाता है। तो भैया ये हो गया तीसरा चैप्टर आप सभी लोगों का। लगे हाथ चलते हैं बेटा नए टॉपिक की तरफ। नए टॉपिक की तरफ केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछा जाता है। लगे हाथ इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस को इक्वेशन लिखने के लिए एग्जाम में आता है। इसी क्रम में अगर हम बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 होता है सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें 3 टॉपिक है और तीनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे ही पढ़ के जाना है। पहला एडजॉर्प्शन आप पढ़ के जाइएगा। फ्रेंडलीज आइसोथर्म क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, ये पढ़ के जाइएगा। कैटालिसिस और उसके टाइप्स पढ़ करके जाना, यहां से क्वेश्चन आता है। कोलाइड में कोलाइड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स पढ़ना है। और इमल्सन के बारे में पढ़ करके जाना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये मेजर 3 टॉपिक होते हैं सरफेस केमिस्ट्री के। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ आते बढ़ते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट की डिस्कशन कर लेते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो प्रिपरेशन मेथड है और प्रॉपर्टीज है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस है, HNO3 बनाने के लिए ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, H2SO4 बनाने के लिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड होती है। ठीक है, तो देखो भैया, और उनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं और उनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूं भैया, NH3 याद करके जाना, HNO3 याद करके जाना, P4O10 की बात करोगे, उसके बाद बेटा SO2 की बात करोगे, SO3 की बात करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबनॉर्मल बिहेवियर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको देख करके जाना। रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भैया N2 बनता है, N2 गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्यों? NH3 पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, सॉरी NH3 पानी में डिजॉल्व हो जाती है, PH3 पानी में डिजॉल्व नहीं होती है, क्यों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एलोट्रॉप ऑफ द फास्फोरस, फास्फोरस के एलोट्रॉप याद करके जाना, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, उसके बाद उसके ऑक्साइड और उसके ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव बेस में आएगा, कलर क्या होता है। तो ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, कलर क्यों शो करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, कलर कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा के रखा हूं बेटा इसी चैनल पे, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के। लगे हाथ बेटा बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो नॉमेनक्लेचर याद करके जाना, लिखने का तरीका पढ़ करके जाना, आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, बीबीटी और सेफ्टी का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट हो गया। चलो भैया थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर आ गया ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन हेलो एरियंस। तो भैया SN1 SN2 को मिस मत करना, भूल मत जाना सनम। तो SN1 SN2 से क्वेश्चन आएगा। केमिकल रिएक्शन में बेटा 2 याद करके जाइएगा इसके लिए, हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बन रहा है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट से क्या बनता है, इसके बारे में पढ़ करके जाना है। लगे हाथ बेटा और आगे बढ़ते हैं भाई। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल जो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड और उसकी रिएक्शन किसकी बेटा, एल्कोहल और फिनॉल की। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से क्या बनता है भाई, ईथर भी बनता है कभी कभी, कभी कभी एल्कोहल भी बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है, एल्कीन भी बन जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रख करके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RTR रिएक्शन क्या होता है, कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN ऐसे, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट जिसमें टॉलन और फेयरिंग टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजों को बिल्कुल स्किप मत करना बेटा, पढ़ करके ही जाना।
क्या करना बेटा, पढ़ करके ही जाना। ठीक है, चलो भाई थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे हम लोग। तो भैया आप हमारे पास आ गए एमाइन। एमाइन में क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, बेसिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, डाइएजोटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। मोस्ट 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 क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। ठीक है, चलो नए टॉपिक की तरफ चलेंगे बेटा। हमारे पास आया है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये पूछा जाता है, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये वाले बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं इस 3 टॉपिक से बनते हैं। चैप्टर देखोगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, यही 3 पढ़ करके जाना, बाकी मत कुछ पढ़ना। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे पास आ गया पॉलीमर, जो कि चैप्टर नंबर है 14। यहाँ पे टाइप्स आते हैं भाई, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल याद रखना, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल याद रखना, मोनोमर्स के एग्जांपल याद रखना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं उनके एग्जांपल याद रखना। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कहानी मत याद करना यार, यही इतना पढ़ के जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो चैप्टर नंबर आपका 15 है, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा कि एंटी एसिड काम कैसे करता है, एनाल्जेसिक काम कैसे करता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, उनके बारे में पूछा जाएगा, और क्लीनिंग एजेंट सोप और डिटर्जेंट। बेटा ये दोनों टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ना यही दोनों है। ठीक है, यही से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, चैप्टर नंबर केमिस्ट्री के 15 हुए अभी, एक आपने छोड़ रखा है जिसका नाम है मेटलर्जी, जो कि चैप्टर नंबर आपका क्या था, चैप्टर नंबर आपका था बेटा 6, मेटलर्जी। और मेटलर्जी के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में एल्यूमिनियम पढ़ करके जाना बेटा, और एयू का पढ़ के जाना, और बेटा किसका, एजी का पढ़ करके जाना, बस इतना ही है। कॉपर और आयरन के भैया टाइप्स पढ़ करके जाना। ठीक है, बस इतना पढ़ करके जाना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और हर एक चैप्टर के केवल कुछ लिमिटेड टॉपिक है, मैक्सिमम 4 टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके जाना है, और यही 4 टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, और यही 4 टॉपिक से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना बेटा, इन्हीं को पढ़ करके जाना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और सबसे खास बात, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, कौन सी चीजें तुम्हें केमिस्ट्री में परेशान कर रही हैं, अगली वीडियो किस चीज पे हमें बनानी चाहिए, इसके लिए सजेशन आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और इस वीडियो के लिंक को अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाना जो केमिस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।